हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास इस चैप्टर के जो है पार्ट का ना सार देखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने कैसे सांची के स्तूप को बचाया, उनका क्या योगदान था, उस बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखिए। ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो सब देख सकते हो। तो इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्य को समझने के लिए जरथुस्त्र, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। जो ये सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है ना, इनमें इतने सारे चिंतक थे जो हमारे, उनका उदय हुआ, उभर के बाहर दिखे थे। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋषि ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम आदि कई देवता को स्तुति मानते थे। मतलब कई देवताओं की पूजा करते थे। स्तुति करना मतलब पूजा करना, मानना उनको। जैसे अभी हम कान्हा जी को, राम जी को अधिक मानते हैं, तो उस टाइम में भी इंद्र देव, सोमदेव, अग्निदेव को ज़्यादा माना जाता था। यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। जो यज्ञ है ना, उसे महत्वपूर्ण माना गया है उस टाइम में। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाए थे। जो महावीर जी थे और बुद्ध जी थे, ये चिंतकों के रूप में हमारे सामने आए थे। इन्होंने वेदों पे प्रश्न उठाए थे और जीवन का अर्थ और पुनर्जन्म जो होता है उसका मतलब उसके बारे में जानना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे जानने के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में जानने का प्रयास किया था और अपनी अपनी तरह से सभी को बताने का भी प्रयास किया। उन्हें जो पता चला तो उन्होंने वो बात बताई और लोगों को भी शिक्षा दी। बुद्ध दी शिक्षाओं के संकलन में त्रिपिटक के रूप में बताए। जो बुद्ध जी है ना, उन्होंने जो शिक्षा दी थी, तो उन्होंने अपनी शिक्षा को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो इन तीनों पिटक में उसके बारे में लिखा है। तो ये त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। और जैन जी जो थे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की थी कि संपूर्ण विश्व, जो पूरा विश्व है ना, वो प्राणवान है। मतलब सबके अंदर जीवन है, सब जी रहे हैं, वो सबके अंदर प्राण है, ये बोलना चाह रहे थे। और जैन धर्म में प्रमुख 5 बातें मानी जाती है। पहली, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हत्या ना करना, कभी हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। संग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। जैन विद्वानों ने प्राकृतिक संस्कृति तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। मतलब जैन धर्म के जो विद्वान थे, वो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और तमिल भाषा में उसको साहित्य के रूप में लिख के रखे हैं। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान, मतलब सैकड़ों वर्ष के दौरान पूर्व उपमहाद्वीप में उसके बाद जो मध्य एशिया और मध्य एशिया के होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। ये जो बताया गया है ना, इसमें ये बताया गया है कि जो बुद्ध के संदेश है वो कहाँ से कहाँ तक फैले और कैसे कैसे फैले, पहले कहाँ गया फिर कहाँ गया, वो बताया गया है। बुद्ध के शिक्षकों के दल ने संघ की स्थापना की। उन्होंने संघ की स्थापना की, मतलब 5-6 जन जुड़ जाते थे, वो उनका संघ हो जाता था। फिर उसकी एक स्थापना की थी शिक्षा के दल के लिए। मतलब कौन किसको शिक्षा दे सकता है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक दल की स्थापना की थी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों
से थे, मतलब वो अलग अलग सामाजिक वर्ग से थे। कोई ये ऐसा नहीं था कि एक ही सामाजिक वर्ग के थे, वो अलग अलग सामाजिक वर्ग के थे, अलग अलग धर्म जाति के थे। परंतु संघ में आने के बाद सब बराबर माने जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो उच्च है तो उसको उच्च पदवी मिलेगी और वो नीच है तो इसको नीच पदवी मिलेगी, ऐसा नहीं होता था। सबको बराबर माना जाता था, चाहे ये बहुत गरीब हो या चाहे ये बहुत अमीर हो। पर यहाँ पे बुद्ध के अनुयायी बुद्ध का मतलब वो आश्रय ले लेते हैं, तो उसके बाद ये सब बराबर मान जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बुद्ध जी मतलब बुद्ध जी के आश्रम में जब कोई रहने के लिए जाता है, मतलब उनका आश्रय लेता है, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए उनके पास जाता है, तो वो जो है ना, जो वो कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, पर वहाँ पे जाके उसे समान दृष्टि से देखा जाएगा, उसे कुछ उच्च नीच नहीं माना जाएगा, उस वहाँ पे सबको बराबर मान जाता है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में मैं इसके आगे का जो चैप्टर का पार्ट 4 है वो मैं बताऊँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको बता दूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूं। और मैं आपके अगर मेरे जो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है ना, उससे पहले पहले मैं आपको 200 MCQ लाइव करवाऊँगी। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय, टाटा।